आदाब। आज के इस खसूसी जायज़े में आप सबका खुशामदीद। आज हम पीर अजमल रज़ा क़ादरी की तालीमात की रोशनी में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। कुर्बानी की तारीख़ क्या है, उसकी असल रूह क्या है और इसके शरई उसूल क्या कहते हैं। ये जायज़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हक़ाइक़ को बिल्कुल वाज़े और सीधे अंदाज में जानना चाहते हैं। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस जायज़े में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। नंबर 1, तारीख़ और सुन्नत। नंबर 2, कुर्बानी आखिर वाजिब किस पर है। नंबर 3, हकीकी इबादत और दिखावे का फ़र्क। नंबर 4, कौन से जानवर जायज़ हैं। और नंबर 5, ज़बह कर बिल्कुल दुरुस्त तरीक़ा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी तारीख़ और सुन्नत। देखते हैं कि इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल क्या था। ज़रा सोचिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि कभी कभी ऐसा होता कि लगातार 3 चांद गुजर जाते, यानी 3 महीने, और घर में खाना पकाने के लिए चूल्हा तक न जलता। गुजारा सिर्फ खजूर और सिरके पर होता। लेकिन इस इंतहाई सादगी और बज़ाहिर गुर्बत के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तो देखें। वो हमेशा 2 जानवर कुर्बान फरमाते, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत के गरीब लोगों की तरफ से। यहाँ से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि माली हालात चाहे जैसे भी हों, कुर्बानी के सच्चे जज्बे में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और ये अदद देखिए, 63, ये कोई आम नंबर नहीं है। हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से 63 ऊँट ज़बह फरमाए थे। ऊँट को ज़बह करना, जिसे नहर कहते हैं, कितना मुश्किल और मुशक्क़त वाला काम है। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल में मुकम्मल तौर पर खुद हिस्सा लिया। ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा पैगाम है जो आजकल जानवर के करीब जाने से भी घबराते हैं या बच्चों को दूर कर देते हैं। असल में कुर्बानी तो अल्लाह की राह में बहादुरी और अजीम जज्बे की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ कि आखिर कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। मुकर्रर की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक अगर किसी के पास 52 तोला चांदी या उनके हिसाब के मुताबिक तकरीबन 50,600 रुपये मौजूद हैं तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। एक और दिलचस्प नुक्ता जो इमाम शाफी के हवाले से सामने आया है वो ये कि अगर आपके पास 3 ऐसे कमरे हैं जो बंद पड़े हैं, इस्तेमाल में नहीं, तो उनकी मालियत का हिसाब लगाकर भी कुर्बानी की जानी चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, अगर आप अपनी नौकरी से तनख्वाह कमा रहे हैं तो वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करने से पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना लाजमी है, क्योंकि निसाब तो आपके अपने अकाउंट में पूरा हो रहा है ना। तीसरा हिस्सा, हकीकी इबादत और दिखावे का आपस में क्या मुकाबला है। आजकल के हालात देखें ज़रा। एक तरफ तो जानवरों को बादाम और मक्खन खिलाया जा रहा है, उनका वज़न बेतहाशा बढ़ा दिया जाता है ताकि वो चल भी ना सकें, और फिर सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए 5 या 9 लाख रुपए के जानवर खरीदे जाते हैं। भला किस हदीस में ये सब लिखा है? जबकि दूसरी जानिब कुर्बानी की हकीकी और सच्ची रूह क्या कहती है, वो ये कि जानवर को उसका कुदरती चारा खिलाएं और दिखावा करने के बजाय 50,000 मालियत के कई जानवर खरीद लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ख़ानदानों तक गोश्त पहुंच सके। असल मकसद तो ज़रूरतमंदों की मदद करना है, महज अपनी नमूदो नुमाइश नहीं। इसी दौरान इस गैर जानिबदार जायज़े में हम मुकर्रर के एक रिवायती और मखसूस नुक्ता नज़र का जिक्र भी करते चले। उनके मुताबिक ख़वातीन का इश्तिहारात में आना या सरेआम कुर्बानी के जानवर बेचना और ज़बह करना इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। उनकी दलील ये है कि दीन ने ख़वातीन के वक़ार को महफूज रखने के लिए ऐसे काम मर्दों के ज़िम्मे लगाए हैं जहाँ जिस्मानी मुशक्क़त या सरेआम नुमाइश होती हो। इस नुक्ते को वो ख़वातीन की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ते हैं। अब एक इंतहाई खूबसूरत और गहरी इस्तियाराती मिसाल सुनिए। एक बुलबुल शिकारी से कहती है कि मुझे सुर्ख दहकते कोयलों पर पकाना जो बिल्कुल गुलाब की तरह लगे, ताकि जब सामने महबूब का चेहरा हो तो जान निकलने की तकलीफ महसूस ही ना हो। क्या बात है। ये खूबसूरत मिसाल इसलिए दी गई है कि जब सहाबा कराम कुर्बानी कर रहे थे तो ऊँट धक्के मारकर आगे आ रहे थे कि पहले हमें ज़िबा करें। रूहानी तौर पर उन जानवरों को इस कुर्बानी में तकलीफ इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि वो बारगाह रिसालत की मोहब्बत और इलाही कुर्बत के सहर में मुब्तला थे। ये कुर्बानी की रूहानियत की एक शानदार अक्कासी है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क़वाइद और कुर्बानी के जानवरों की अक़साम।
عام طور پر لوگوں کو عمر کے حوالے سے تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے، تو واضح کر دیں کہ بکرے اور بھیڑ کے لیے عمر کا کم از کم 1 سال ہونا لازمی ہے، گائے کے لیے 2 سال اور اونٹ کے لیے 5 سال۔ یہاں سب سے اہم بات گائے کی قسم کے حوالے سے ہے۔ ماخذ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا حوالہ دے کر سختی سے واضح کیا ہے کہ بھینس اور بیل دونوں گائے ہی کی قسم یعنی اس کی نوع میں شمار ہوتے ہیں، یعنی اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس، بیل اور کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے۔ اس پر بلا وجہ بحث کر کے معاملات کو الجھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جانور کی اقسام کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی حالت کے لیے بھی کچھ سخت شرائط ہیں۔ جانور خوبصورت ہو، لنگڑا، کانا، اندھا یا زخمی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا نقطہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کی جگہ رقم خیرات کر دو، ایسا بالکل نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہی ہے۔ آپ اس عمل کو محض پیسے دے کر تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف جو کہ انتہائی اہم ہے، ذبح کا بالکل درست طریقہ۔ ذبح کے 4 مراحل احکامات کو بالکل واضح کرتے ہیں۔ پہلی ترجیح یہ ہے کہ جس کی قربانی ہو وہ خود جانور کے قریب کھڑا ہو، پھر مخصوص دعائیں پڑھی جائیں جن میں حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا حوالہ ہو۔ اس کے بعد واضح الفاظ میں بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھا جائے اور آخری قدم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے۔ ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے نفیس شخصیت تھے، لیکن آپ نے کبھی اس عمل کو اپنے ہاتھوں سے کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یہاں ایک نہایت ہی نازک فقہی اصول کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی 2 ہاتھوں کا اصول۔ عام طور پر قصاب کی مدد کے لیے مالک یا کوئی اور شخص چھری پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر چھری پر 2 افراد کے ہاتھ ہیں تو دونوں کو انفرادی طور پر بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھنا ہوگا۔ اگر ایک نے بھی تکبیر چھوڑ دی تو یاد رکھیے وہ قربانی اور جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی تفصیل لگتی ہے لیکن اس پر پوری قربانی کا دار و مدار ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے، کیا آج کے جدید دور کا قربانی کا طریقہ اس عاجزانہ اور سچے جذباتی عمل کے مقابلے میں محض سماجی حیثیت اور دکھاوے کی دوڑ بن چکا ہے جو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی؟ یہ سوال یقیناً ہمیں ایک گہری سوچ میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ فرق ہے جو ایک رسم اور ایک سچی عبادت کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس جائزے سے قربانی کی روح اور اصول آپ سب پر مزید واضح ہو گئے ہوں گے۔